लंबा चलना है और जूता भी आप पहने हुए हो, पाँव में जूता पहने हुए हो और बहुत लंबा चलना है। उस जूते के अंदर एक छोटा सा बारीक सा अगर कंकर आकर पड़ गया, उसमें आकर गिर गए, उस जूते के अंदर अगर एक छोटा सा भी कंकर आकर पड़ जाता है, गिर जाता है, रह जाता है, तो आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। कितना भी प्रयास करें, बहुत लंबा चलना है तो कंकर को जूते में से निकाल कर बाहर फेंकना पड़ेगा। उसी तरह जिंदगी भी ऐसी ही है, मन में से अगर अहंकार निकाल कर नहीं फेंका तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। जूते में से कंकर का निकालना जरूरी है और मन से अहंकार का निकालना जरूरी है। शिव जी ने कामदेव को क्यों भस्म करा? भगवान शंकर को ऐसी क्या पड़ गई थी जो कामदेव को भस्म करना पड़ा? मेरे शंकर भगवान कामदेव को भस्म नहीं करते, पर कामदेव के अंदर अहंकार इतना आ गया था कि भगवान शंकर को कामदेव को भस्म करना ही पड़ा। अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले जाते हैं। इन तीनों का वंश पूरा अभिमत्ता में मिट जाता है, पूरा अभिमत्ता। शिव को अभिमत्ता प्रिय नहीं। शंकर भगवान को तुम्हारा अहम, तुम्हारा अहंकार प्रिय नहीं। भारत की भूमि के ही नहीं, देश और विदेश के सारे गुरुद्वारों में जब लंगर चखने के लिए लोग जाते हैं, लंगर सेवा में लोग जाते हैं, तब ये मानकर सेवा करते हैं कि हम किसी दूसरे की सेवा नहीं कर रहे, हम हमारे रब की सेवा कर रहे हैं, हम हमारे शिव की सेवा कर रहे हैं, हम हमारे भगवान की सेवा कर रहे हैं। आप इस कथा के पंडाल में जो हजारों लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो, अगर यहाँ पर भी आप अगर सेवा कर रहे हो तो ये मत सोचना कि मैं सेवा कर रहा हूं या मैं सेवा कर रहा हूं। ये तो मेरे बाबा ने कृपा करी, उनकी करुणा हुई, और उनकी करुणा हुई तो मैं कथा के पंडाल तक पहुंची, और उनकी करुणा हुई तो मैंने किसी प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया। भागवत सुनी होगी तो उसमें एक प्रसंग आता है, भगवान सुदामा और भगवान कृष्ण। सुदामा जी की धर्म पत्नी सुदामा जी से रोज कहती है कि तुम कृष्ण के दरवाजे जाओ, बार बार कहती है, प्रतिदिन रोज हर बार कहती है कि कृष्ण के दरवाजे जाओ। सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे जाते हैं क्या? रोज रोज कहती है सुशीला, सुदामा जी की धर्म पत्नी रोज कहती है, तो भी सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे नहीं जाते। बहुत दुख का जीवन चल रहा था सुदामा जी का, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही थी, बार बार कहा गया, पर सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे नहीं जाते। सुशीला ने सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि तुम रुको, मैं पड़ोसी के घर से कुछ लेकर आती हूं। पड़ोसी के घर से तंदूल मांग कर लाई, पल्लू में बांधा, बांध कर सुदामा जी को दिया। सुदामा जी ने वो तंदूल को चावल अपनी बाजू में दबाया और दबाकर लेकर चले गए। ध्यान देना, सुदामा जी के पल्लू में पुण्यमय तंदूल आया तो सुदामा द्वारकाधीश के पास पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हमारी जिंदगी में कोई पुण्य हमारे पल्ले में आता है तब जाकर हम शिव महापुराण की कथा तक पहुंच पाते। अच्छा, सुदामा जी की पत्नी जैसी दुनिया में किसी की पत्नी भी नहीं हो सकती। कथाकारों भले सुदामा जी की पत्नी को थोड़ा सा गुस्सेल बताते हैं, क्रोधीला बताते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है सुदामा जी की पत्नी जैसी दुनिया में कोई पत्नी नहीं हो सकती, जो अपने पति से रोज कहती है जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे जाओ, जाओ द्वारकानाथ के दरवाजे जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे जाओ।
दुनिया में ऐसी पत्नी कम होती हैं जो अपने पति को रोज भगवान शंकर के मंदिर भेज दे। दुनिया में ऐसी पत्नी कम होती हैं जो रोज अपने पति को भगवान के दरवाजे पर भेज दे, सत्संग में भेज दे। सुदामा जी की पत्नी रोज कहती है, पर सुदामा जाते नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक पल्ले में पुण्य एकाग्रित नहीं होगा तब तक भगवान के दरवाजे, सत्संग में गुरु के दरवाजे तब तक आप नहीं पहुंच सकते जब तक आपके पल्लू में पुण्य ना हो। इसलिए हमारे भारतीयों में रीत है, पड़ोसी के घर से मिठाई आती है, हम पड़ोसी के घर मिठाई देते हैं कि हो सकता है हमने जितना भजन करा हो, हमने जितना पुण्य करा हो, उससे 4 गुना ज्यादा भजन पुण्य किसी पड़ोसी ने करा होगा तो उसका पुण्य हमारे खाते में आएगा और हम भी पार उतर जाएंगे। इसलिए उसकी रीत हमारे यहाँ पुण्य प्रबल होता है तब कहीं भगवान शंकर की कथा, कहीं गुरु की वाणी, कहीं संत की वाणी अपने जीवन में आती है। अहंकार को दूर फेंक कर ईश्वर के करीब में जब आओगे तो ईश्वर आपको स्वीकार करेगा। कामदेव के भीतर का अभिमान, अहंकार कामदेव को भस्म करा। अहंकार, अभिमान, अहमता ये बर्बाद कर देते। जिस समय आपके मुख से मैं, मेरा 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 निकलना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना कि व्यर्थ। गुरु नानक देव जी महाराज जी का एक चरित्र बड़ा सुंदर आता है। बाल्य अवस्था थी गुरु नानक देव जी की, और किराने की दुकान पर, एक किराने की दुकान पर बाबा जी बैठे हुए। कोई आया 5 किलो चावल दे दो, कोई आया 5 किलो ज्वार दे दो, कोई आया 10 किलो बाजरा दे दो, कोई आया ये दे दो, कोई आया वो दे दो। गुरु नानक देव जी की बाल्य अवस्था थी, छोटी सी अवस्था में नानक देव जी बैठे थे। तभी एक ग्राहक आया और आकर बोला, 13 किलो मुझे बाजरा दे दो। बस नानक देव जी की बुद्धि में वो 13 ऐसी चित्तवृत्ति में आया कि अब जो सामान लेने आता है, नमक लेने आया तो 13 किलो, चावल लेने आया तो 13 किलो, बाजरा लेने आया तो 13 किलो, आटा लेने आया तो 13 किलो, दाल लेने आया तो 13 किलो। अब तो केवल 13 सेठ जी को मालूम पड़ा कि ये नानका तो बड़ा गजब का काम करे है कि सबको 13 किलो दे रहा है। कोई 2 किलो ले तो 13 किलो और 50 किलो ले तो 13 किलो। नानक जी के पास आकर सेठ जी ने पूछा, ए नानका ये क्या कर रहे हो, सबको 13 दिए जा रहे हो। नानक जी ने कह दिया, इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं, हे परमात्मा सब तेरा है, इसलिए 13 के भाव सब। क्या लाए थे और क्या लेकर जाओगे? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, नहीं, मुट्ठी बांधे आया जग में, अपना पुण्य सत्कर्म, अपना कर्म साथ लेकर जाएगा। अपन ने जो करा वो अपने साथ जाएगा, अपना कर्म साथ जाएगा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव जी समाधि में लीन हो जाते हैं। भगवान शंकर समाधि में लीन हुए और सती मैया को थोड़े समय के बाद भगवान शंकर का जो आनंद भाव, आप सब क्या थे कि सती मैया जलकर भस्म हो जाती हैं, फिर वो क्रम माता सती का पार्वती के रूप में। शिव कथा कर रहे। ब्रह्मा जी के मन में भी एक बार अभिमान प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी के सम्मुख में आ गया था कि यह सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूं, कोई दूसरा रचना कर ही नहीं सकता। शिव कथा तो कहती है कि अभिमत्ता के जो शब्द हैं ना, यही हमें शिव से दूर कर देते हैं। ये अभिमान के जो शब्द हैं, अभिमत्ता के जो शब्द हैं, अहंकार के जो शब्द हैं, यही हमें दूर कर देते हैं। प्रणत
प्रनद ने ये अभिमान का शब्द बोल दिया कि मैं रक्त विहीन हूं, मेरे शरीर में रक्त नहीं है। प्रनद कहता है कि मेरे शरीर में मैंने जो तप करा, मैंने जो साधना करी, मेरे शरीर में वो पत्तियों का रस भरा गया, मेरे शरीर में रक्त नहीं। शंकर भगवान की अविरल भक्ति को छोड़कर प्रनद जब अभिमान में डूब गया तो स्वयं भगवान शंकर एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए और बूढ़े का रूप रखकर आकर कहा, रे प्रनद, मैंने सुना है कि तेरे शरीर में रक्त नहीं है। शरीर तूने अपने बल पर तैयार कर लिया। चल एक काम करते हैं प्रनद, तेरी भी उंगली को जलाकर भस्म बनाकर दिखा दे और मेरी भी उंगली को मैं जलाकर भस्म बनाकर दिखा दे। शिव बूढ़े का रूप रखकर आए। प्रनद ने कहा, इतनी सी बात, मैं शंकर का भक्त हूं, मैं शिव का भक्त हूं। प्रनद ने अपनी उंगली को जलाया तो उसमें से भस्म नहीं निकली, पर शंकर ने बिना जलाए ही उंगली को केवल अग्नि में तपाया और उंगली में से भस्म निकलना प्रारंभ हो गई। बस संसार सागर में आने के बाद कभी अपने मुख से ये शब्दों का संबोधन ना किया जाए कि मैं कर, अहम से दूर होंगे, शिव करीब होगा। प्रनद का अहंकार शिव जी ने तोड़ दिया, कामदेव का अहंकार शिव जी ने तोड़ दिया। ब्रह्मा जी का अहंकार आया था ब्रह्मा जी को कि सृष्टि में रच रहा हूं। ब्रह्मा जी का झूठ बोलना और उनके अहंकार को तोड़ देना, शंकर भगवान ने अपने नख को तोड़ा, फेंका, काल भैरव प्रकट कर कर उस काल भैरव से भगवान शंकर ने कहा कि इस ब्रह्मा के सिर को काट दे। झूठ बोलने वाले उस अहंकारी सिर को ब्रह्मा के शिव ने काट दिया। केतकी का फूल झूठ बोला, शिव ने उसको विश्राम। केतकी, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर केतकी का फूल नहीं चढ़ेगा। नहीं, झूठ बोलते हो गौ माता, तू झूठ बोल रही है, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख पूज जाएगा। ब्रह्मा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा सिर कटे हुए सिर को भगवान विष्णु ने देखा, आंखों से आंसू भगवान नारायण के निकले, प्रभु कृपा कर, दया कर, ये ब्रह्मा जी का सिर है, इसको जोड़ दीजिए। भगवान शंकर बोलते हैं कि मैं नहीं जोड़ूंगा। फिर निवेदन है, सब जगह पर झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर की कथा में, शिव महापुराण में, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में, शिव के द्वार पर असत्य का प्रयोग मत करो। हम तो यहाँ तक मेरी जीजियों से, जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से निवेदन करना चाहेंगे, आप जितनी देर कथा में बैठो ना, उतनी देर घर से संकल्प लेकर आया करो कि मैं कथा में बैठूंगी, शंकर जी की झूठ नहीं बोलूंगी। किसी का फोन आया, पूछा कहाँ हो, कथा में बैठी। कई लोगों को शर्म आती है कहने में कि मैं कथा। शिव की प्रियता सत्य में, इसलिए सत्यम शिवम सुंदर। जहां सत्य है वहां शिव है, जहां शिव है वहां जीवन सुंदर है। बस यही जीवन का एक सार तत्वता है कि सत्यम शिवम